नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हिसार जिले के एक गांव निवासी एक महिला ने ससुराल के कई लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म करने और उनकी आपत्तिजनक फोटो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर डालने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। बता दें, इस मामले में पीड़िता ने महिला थाना पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया है कि उसकी शादी 10 साल पहले राजस्थान के गांव में हुई थी, लेकिन उसके पति की पहले ही 3 शादियां हो चुकी थी। उसके पति की आयु करीब 50 वर्ष की थी। उसके आरोपित पति अपनी पत्नियों को छोड़ चुका था। पीड़िता ने अपने पति पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया है कि उसने यह बात अपने पति को बताई, लेकिन उसके पति ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वहीं पीड़ित ने बताया है कि आरोपितों ने इस बात का फायदा उठाया और उसकी आपत्तिजनक फोटो कंप्यूटर से बना ली। आरोपितों ने उसके आपत्तिजनक फोटो को इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने का डर दिखाकर ब्लैकमेल किया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने उससे 2 बार और 9,000 रुपए भी ऐंठ लिए। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर दिया है। रहस्यमय बुखार डेंगू का कहर उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। हरियाणा में हतिन के चुल्ली गांव में रहस्यमय बुखार का खौफ पैदा हो गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर की बात की जाए तो शहर का डेंगू हॉटस्पॉट बन गया है। आपको बता दें, इससे पहले रहस्यमय बुखार के साथ साथ डेंगू मलेरिया जैसे मौसमी बीमारियों की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों और शहरों की स्थिति पहले से ही खराब है। इसमें राजधानी लखनऊ, फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा आदि शामिल हैं। वहीं पलवल की बात की जाए तो आने वाले हथुन विधानसभा में चिल्ली के नाम का गांव शामिल है। वहीं पिछले 10 दिनों में 8 बच्चों की मौत हो चुकी है। लोगों का कहना है कि रहस्यमयी बुखार की वजह से ऐसा हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बच्चों के डेंगू और मलेरिया की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, बुखार से पीड़ित लोगों को कोविड की भी जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बुखार के चपेट में गांव के दर्जनों बच्चे आए हुए हैं। इनमें से कुछ बच्चों का इलाज अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है। बच्चों के अलावा बड़े भी बुखार की चपेट में देखे जा रहे हैं। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा है कि बारिश से खराब हुई फसलों को लेकर किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पहले भी भाजपा सरकार ने ही रिकॉर्ड मुआवजा किसानों को दिया है। सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ हमेशा खड़ी है। इसके अलावा सांसद ने ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें, सोमवार को सांसद अरविंद शर्मा कलानौर के गांव मसूदपुर पहुंचे और कार्यक्रम में शिरकत की। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सांसद के 2 या 3 दिन के दौरान काफी बारिश हुई है, जिससे फसलों को काफी नुकसान होने की बात सामने आई है। वहीं विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। सांसद ने कहा, इससे पहले भी प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक मुआवजा 12,000 करोड़ रुपए भाजपा सरकार ने ही दिया है। उन्होंने कहा, 7 साल के शासनकाल के दौरान सरकार ने एक भी किसान को फसल खरीद को लेकर दिक्कत नहीं आने दी। सरकार ने किसानों को एक दान की खरीद की है। सांसद ने कांग्रेस व एनएलओ पर निशाना साधते हुए कहा, इस प्रदेश में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष पार्टियां स्वार्थ की राजनीति कर रही है।
जिनके गांव निजाना में 3 दिन पहले गायब हुए किसान का शव उसके खेत में पाया गया है। बता दें, मृतक के पास से शपथ पत्र पर लिखा हुआ सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इसमें यूनियन बैंक के मैनेजर पर प्रताड़ित करने का सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है। आपको बता दें, जुलाना थाना पुलिस ने सुसाइड नोट को आधार मान मृतक के बेटे की शिकायत पर बैंक मैनेजर के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर दिया है। वहीं पुलिस के अनुसार गांव निजाना निवासी किसान 55 वर्षीय दलबीर 10 सितंबर को घर से लापता हो गया था। स्वजनों ने तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। वहीं सोमवार दोपहर बाद दलबीर का शव उसके कपास के खेत में पाया गया। शव लगभग 3 दिन पुराना दिखाई दे रहा था। पुलिस ने घटना स्थल का जायजा भी लिया। वहीं आशंका जताई जा रही है कि दलबीर ने जहर खाकर आत्महत्या की है। मृतक की जेब से शपथ पत्र पर लिखा हुआ सुसाइड नोट में यूनियन बैंक के BSNL के पास स्थित शाखा के मैनेजर जतिन को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि उसने 1 लाख रुपए की FD करवाई थी, जिसका प्रूफ बैंक मैनेजर ने नहीं दिया। साथ ही फसल बीमा की राशि को काट लिया गया। शव के हालात को देखते हुए पोस्टमार्टम के लिए PGI खानपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं हरियाणा सरकार शिक्षा के स्तर पर बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए संस्कृत मॉडल स्कूल की देखरेख उच्च स्तर के अधिकारी करेंगे। गौरतलब है, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि संस्कृत मॉडल स्कूल के रखरखाव के लिए अब यह निर्णय लिया गया है। वहीं हरियाणा के HCS अधिकारी एक स्कूल का रखरखाव करेंगे। प्रत्येक जिले के वरिष्ठ अधिकारी जैसे SDM, DDPO, एयर तहसीलदार को कहा गया है कि एक संस्कृत मॉडल स्कूल को गोद लें ताकि उनका रखरखाव सही ढंग से हो सके। वहीं यमुनानगर जिले में 6 ऐसे स्कूल हैं और हरियाणा में पहले 22 स्कूल थे, लेकिन अब इनकी संख्या 136 हो चुकी है। जैसे कि एक टारगेट रखा गया है कि 2025 तक नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा, तो इसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि HCS अधिकारी अगर इन स्कूलों का रखरखाव करेंगे तो व्यवस्था ठीक से हो सकेगी। साथ ही परिवार पहचान पत्र के जरिए सत्यापन करीब बच्चों को अब मुफ्त शिक्षा संस्कृत मॉडल स्कूलों में प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिनकी आमदनी 1,80,000 से कम है, उन परिवार के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। परिवार पहचान पत्र के द्वारा उसमें साफ पता चल जाता है कि किसी आदमी की आमदनी कितनी है और उसमें जिनकी आमदनी 1,80,000 से कम है, उन परिवारों के बच्चों को फीस में छूट दी जा रही है। वहीं गन्ने के भाव को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आज भी सभी राज्यों से ज्यादा हरियाणा में गन्ने के भाव दिए जा रहे हैं। वहीं 3 कृषि कानून को लेकर किसानों ने 27 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इसके साथ शांति भी कायम रखना जरूरी है। महेंद्रगढ़ में भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर नगर में रोष प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने लगभग 2 घंटे स्टेट हाईवे जाम रखा। जाम को खुलवाने के लिए मौके पर ASP सिद्धार्थ जैन पहुंचे, जहां उन्होंने भीम कार्यकर्ताओं को जल्द ही निष्पक्ष जांच कर इस मौत की गुत्थी सुलझाने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया गया। वहीं बता दें कि भीमसेना के सुप्रीमो नवाब सतपाल ने बताया है कि MPHW अजय की मौत को लगभग 1 महीना बीत जाने पर भी पुलिस द्वारा उसकी जांच पर मौत की गुत्थी नहीं सुलझाई है। इस बात पर उन्होंने रोष प्रदर्शन किया है और जाम लगाया। उन्होंने कहा, अजय की मौत को पुलिस एक्सीडेंट बता रही है, जबकि हम कहते हैं कि उसकी हत्या की गई है। हम मांग करते हैं कि FIR में धारा 302 लगाई जाए। इसके लिए जो SIT गठित की है उससे हम संतुष्ट नहीं है। इसकी CBI द्वारा जांच कराई जाए। झगड़े में युवक की हत्या हुई है। बता दें, परिजनों ने युवक के शव को फवारा चौक पर रखकर जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और जाम लगाया। गौरतलब है, यमुनानगर में झगड़े में घायल युवक ने 2 दिन पहले PGI चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया था। आज जब मृतक सूर्या का शव यमुनानगर पहुंचा तो पुलिस कार्रवाई से नाराज मृतक के दोस्त और परिजनों ने शव को फवारा चौक पर रखकर जाम लगा दिया।
वहीं उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा, समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो शायद ये सब नहीं होता और पुलिस ने केवल 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि 15 और लोग हमला करते हुए सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रही है। मौके पर पहुंचे डीएसपी प्रमोद कुमार ने परिजनों को सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, जिसके बाद परिजनों ने जाम खोला। वहीं शव को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। डीएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि इस संबंध में परिजन ने 9 लोगों के नाम दिए थे, जिस पर हत्या का मामला दर्ज करके 4 को राउंड अप किया गया था। वही बता दें कि शहर पुलिस ने क्षेत्र का फर्जी पता वेरिफिकेशन में लिखवाकर पासपोर्ट बनवाने के मामले में 3 दर्जन से अधिक लोगों पर धोखाधड़ी करने वाले सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला जिला फतेहाबाद पुलिस के सुरक्षा प्रभारी की शिकायत पर शहर थाने में दर्ज किया गया है। बता दें कि जब पुलिस द्वारा पिछले वर्षों में बने पासपोर्ट की री-वेरिफिकेशन करवाई गई तो फर्जी पासपोर्ट बनाने का यह बड़ा मामला सामने आया है। अब इस मामले में पुलिस ने 3 दर्जन से अधिक पासपोर्ट होने की पुष्टि की है, जिसके चलते दर्जनों लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इसके बारे में डीएसपी टोहाना बीरम सिंह ने बताया कि जिला पुलिस कप्तान द्वारा एसआईटी बनाकर फर्जी पासपोर्ट बनने के मामले में दर्ज पुराने मुकदमों में पुलिस जांच चल रही थी, जिसमें कई वर्षों से बने गए पासपोर्ट की री-वेरिफिकेशन करवाई गई, जिसमें निकलकर सामने आया कि दर्जनों व्यक्तियों के द्वारा फर्जी कागजात का इस्तेमाल करके टोहाना क्षेत्र का पता दिखाए जाने का पासपोर्ट बनाया गया। इस मामले में पुलिस टीम के द्वारा केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। डीएसपी टोहाना ने बताया कि इस मामले में अनुसंधान अभी जारी है, अधिक जानकारी नहीं दी जा सकती। उन्होंने यह भी बताया कि यह दर्जनों व्यक्ति जो टोहाना क्षेत्र से संबंध नहीं रखते, उनके द्वारा यह धोखाधड़ी की गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा शिलान्यास वैश्व वरिष्ठ माध्यमिक विधायक रोहतक में सभागार में हिंदी दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पा, डायरेक्टर महर्षि वाल्मीकि शोध पीठ महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक रही। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ विद्या की देवी मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। बता दें, विद्यालय के प्राचार्य श्री प्रवीण बंसल, मैडम अनीता गुप्ता, हिंदी विभाग से मैडम अंजल गुप्ता, सीमा रानी, प्रिया गोयल, सुलेखा शर्मा, बबीता, प्रीति और साथ ही सतीश भारद्वाज ने माला व पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पा ने सभी अध्यापक एवं प्राध्यापक गण को हिंदी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि सभी को गर्व है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जहां हिंदी का प्रचलन अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि हिंदी इस देश के संस्कारों की संस्कृति की भाषा है। हिंदी हमारे राष्ट्र का गौरव है और हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य है कि वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करे। हिंदी चाहे पूरे देश में बोली नहीं जाती हो, लेकिन पूरे देश में समझी जाती है। हमारे लिए यही गर्व की बात है। वहीं 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज विधिवत रूप से समापन किया गया। 2 दिनों के अंदर विद्यार्थियों ने कविता पाठ, भाषण, स्लोगन, खराब चीजों का सदुपयोग करने हुए बहुत सुंदर चीजों को बनाने जैसी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं हिंदी विभाग के सभी अध्यापक और प्राध्यापक को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।